नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से एमएड करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एमएड एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में जो एमएड प्रवेश परीक्षा होती है वह सीवीटी मोड में नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर ओएमआर बेस्ड एग्जाम कराया जाता है। अभ्यर्थियों को इसके लिए एक टेस्ट बुकलेट दी जाती है, साथ ही साथ ओएमआर सीट दी जाती है। अभ्यर्थियों को जो सही उत्तर हैं उससे संबंधित गोले काले करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाता है और जो ये परीक्षा होती है इसमें कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के सामने 4 विकल्प दिए गए होते हैं। इसमें से सही विकल्प का चुनाव अभ्यर्थियों को करना होता है और उसी के आधार पर ओएमआर शीट में गोले काले करने होते हैं। यह जो परीक्षा है यह 400 अंकों की होती है। इस प्रकार से हिसाब लगाया जाए तो एक प्रश्न 4 अंकों का होता है। एमएड प्रवेश परीक्षा में यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, इस संबंध में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जारी किया गया है उसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। जब यहाँ पर आप परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा की जो टेस्ट बुकलेट मिलेगी उस पर ये बात लिखी हुई होगी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आइए जानते हैं कि यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में जो एमएड प्रवेश परीक्षा होती है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 100 प्रश्नों में से जो मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं वह विषय अभिक्षमता, यानी जिस विषय के आधार पर आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, मुख्यतः बीएड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बीएड में भी जो कंपल्सरी पेपर होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न मुख्यतः यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य ज्ञान के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों की जो प्रवेश परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित की गई हैं उसमें कुछ तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न अर्थात रीजनिंग से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं यह कुछ भी फिक्स नहीं है, परंतु यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोस्टली जो प्रश्न होते हैं वो बीएड से संबंधित ही होते हैं। मोस्टली यहाँ पर सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से संबंधित केवल 10 से लेकर 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो मुख्यतः फोकस करना है वो आपके बीएड के जो कंपल्सरी पेपर हैं उनके ऊपर करना है। बीएड में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बारे में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। आप वहां से ये चेक कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस संबंध में आपको यहाँ का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या प्रावधान किए गए हैं ताकि आपको यहाँ पर इस बारे में सही जानकारी मिल सके। तो देखिए, सन 2020 का ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है और इसका ये पेज नंबर 20 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है। विभिन्न विषयों पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संबंधित विषय में अहर्यकारी तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात जिस विषय में आप एडमिशन ले रहे हैं उससे संबंधित जो अहर्यकारी परीक्षा है, अर्थात जिस परीक्षा के बेस पर आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। एमएड के लिए जो अहर्यकारी परीक्षा होती है वो बीएड होती है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में जो उस विश्वविद्यालय का बीएड का पाठ्यक्रम होता है उसके जो कंपल्सरी पेपर होते हैं उनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बीएड से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र 400 अंकों का होगा और यहाँ पर 2 घंटे का समय अभ्यर्थियों को इसको हल करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों को वेटेज भी दिया जाता है। वेटेज और लिखित परीक्षा के जो अंक होते हैं उन दोनों को जोड़ने के बाद में जो मेरिट बनती है या रैंक प्रदान की जाती है उसके आधार पर ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।